बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि बेटा क्लास 8 मैथ के फाइनल टर्म के लिहाज से गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे। ये देखिए मैथ के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जितनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेपरेट और लॉन्ग के लिए सेपरेट। अब ये वीडियो, इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझाऊंगा। इसके क्वेश्चन भी और इसके ये देखे एमसीक्यूज भी जो इंपॉर्टेंट है वो समझाऊंगा। अब ये एमसीक्यूज यानी कि ये वीडियो कौन सी है, ये एसबीए के वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें बोर्ड के एग्जाम और एसबीए के स्टूडेंट्स के जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे समझाए गए हैं। तो बेटा बड़े ही आसान अल्फाज में, बड़े ही आसान अंदाज में समझाए गए हैं। तो आप वीडियो सारी देखिएगा, आपको इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चन कौन से हैं वो हो जाएंगे क्लियर। तो बेटा इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे नेक्स्ट आपने अब 9th क्लास में जाना है। अब 9th क्लास की बेटा स्टार्ट से ही आपको बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करवा दी जाएगी। आप इस चैनल को अगर विजिट करें तो 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इनकी बोर्ड के लिहाज से स्टार्ट से तैयारी करवा दी जाती है, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो तब ही आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद में इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वेश्चन है, अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर रुपीज़ 80,000 के अलीम ने 80,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो देखिए खरीदी है ना, यानी कि कास्ट प्राइस, कीमत खरीद आपने लिखनी है कितनी, रुपीज़ 80,000 वो मैंने लिख ली है। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 90,000 और 90,000 में उसने बेच दी है। यानी कि सेल प्राइस और उर्दू मीडियम में लिखना है कीमत फ़रोख्त वो कितनी है, रुपीज़ 90,000 मैंने लिख ली है। फाइंड इट्स परसेंटेज प्रॉफिट, किसकी प्रॉफिट फाइंड करनी है, परसेंटेज के लिहाज से नफ़ा फीसद में मालूम करना है। तो बेटा अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद आप ये अब सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रॉफिट फाइंड करनी है। पहले प्रॉफिट, नफ़े का क्या फार्मूला है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस कितनी है, 90,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80,000। तो जब इनको नेगेटिव करेंगे ये बाकी रह जाएगा 10,000, 10,000 रुपये प्रॉफिट फाइंड की है। परसेंटेज में फाइंड करनी है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और वो कितनी है, 80,000, उससे डिवाइड कर दी है। अब ये देखें, ये 4 0 इस 4 0 से कट जाएंगे, 8 1 टाइम 8। अब इससे नेक्स्ट बाकी क्या रह गया, 100 डिवाइडेड बाय 8 और ये परसेंटेज का साइन। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 12.5 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही कि इतनी परसेंट उसको प्रॉफिट हुई है। देखिए बेटा कितना आसान है। इस तरह अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर सारा परचेज्ड 8 × 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कि सारा ने इतने मीटर कपड़ा खरीदा है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि टोटल क्लॉथ कितना है, वो पहले लिख लेते हैं कि टोटल कपड़ा उसका जितना उसने बाय किया है वो है 8 × 1/3 मीटर। नेक्स्ट है एंड यूज्ड 1 × 4/9, और इतना कपड़ा उसने इस्तेमाल किया है फॉर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट, अपनी शर्ट को सिलाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि उसने यूज्ड कर लिया हुआ है कितना, 1 × 4/9 मीटर। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट, के बाकी कितना कपड़ा रह गया है ये मैंने फाइंड करना है, और उर्दू मीडियम वाले लिखना है बचा हुआ कपड़ा ये मालूम करना है। अब सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, जो आंसर है ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। 3 × 8 24 + 1 वो आ जाएगा 25/3 मीटर। वैसे ही इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें 9 1 टाइम 9 + 4 ये आ जाएगा 13/9 मीटर। अब लेफ़्ट ये फाइंड करना है ना, तो ये देखें बेटा मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 30 रुपये हैं, आपने 10 रुपये यूज़ कर लिए, इस्तेमाल कर लिए, बाकी कितने बचे आपके पास, 20 रुपये। वो कैसे, क्योंकि आपने टोटल में से जितने इस्तेमाल किए हैं वो नेगेटिव किया है। तो टोटल कपड़ा कितना है, ये है 25 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जितना यूज़ हो गया है वो है 13/9। तो ये मैंने कैसे लिखा है, एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। अब इनका मैं एलसीएम लूँगा। ये देखें 3 है और 9, 3 9 के टेबल पे आता है इसलिए मैंने 9 ही लिखा है। अगर आपको नहीं समझ आई तो बेटा ये देखें 3 और 9, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। अब 3 1 वैसे ही 3 1 टाइम 3, और ये देखें 3 × 3 क्या आ गया है, 9। इस तरह मैंने 9 के लिए से एलसीएम लिया है। अब बेटा ये देखें 25 वैसे ही
25 के नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, 9 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो 3 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँगा कि 9 आ जाए। 3 टाइम 9, उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -13, वैसे ही अब 13 के डिनोमिनेटर में 9 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब 25 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 75 -13 डिवाइडेड बाई 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखें, ऊपर वाले टर्म को अंदर और नीचे वाले को बाहर। 9 6 टाइम 54, 62 -54, तो ये बाकी रह जाएगा 8। अब ये देखिए, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइज़र। इसको लिखने का क्या मेथड है, पिछली वीडियोस में मैंने बेटा बताया था, जब इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे, उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। क्वोशंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, तो क्वोशंट क्या है 6, रिमाइंडर है 8। ये देखिए 6 इंटू 8, सॉरी मैंने क्यों लिख दिया है, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई डिवाइज़र की जगह 9, तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वाटर बॉटल इज़ ₹1900। मार्क्ड प्राइस कितनी है, ₹1900। एक पानी की बोतल की लिखी हुई कीमत कितनी है, वो मैंने ये लिख दी है। द सेलिंग प्राइस, कि उसको फ़रोख्त करने की कीमत कितनी है, ₹1729, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेलिंग प्राइस इक्वल ₹1729। इस नेक्स्ट है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन वाटर बॉटल, कि कितनी डिस्काउंट हुई है, कितनी छूट हुई है, फीसद में मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने डिस्काउंट फाइंड करनी है परसेंटेज में, ये मैंने लिख दी है। अब डिस्काउंट तभी मैं फाइनल करूँगा ना, तभी परसेंटेज में पहले मैं डिस्काउंट फाइंड करूँगा। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब मार्केट प्राइस कितनी है 1900 माइनस सेल प्राइस कितनी है 1729। जब ये नेगेटिव करूँगा तो आंसर आ जाएगा 171। ये डिस्काउंट आ गई है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे अभी आगे किया है, इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो कि है 1900, वो मैंने लिख ली है 1900। अब ये देखें, ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे। 19 1 टाइम 19 और 19 9 टाइम 171, तो इसका आंसर आ जाएगा 19, सॉरी 19 मैं कह रहा हूँ 9 है, तो ये आ जाएगा 9% इसको डिस्काउंट हुई है। अब इससे नेक्स्ट है इस तरह का क्वेश्चन कि 27 इंटू 1/2 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 2 इंटू 3/4 kg पैकेट्स, कि इतने मेरे पास चावल है इतने किलो, इसको मैंने पैक करना है पैकेटों में, और एक पैकेट जो सा उसका वज़न इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स में इतने चावल मैं पैक करूँगा और एक पैकेट का इतना वज़न है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल राइस कितने हैं, और उर्दू मीडियम में लिखना है चावलों का वज़न जो कि कितना है 27 इंटू 1/2 किलोग्राम। अब एक पैकेट में कितना होना है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेट इन 1 पैकेट जो कि कितना है 2 इंटू 3/4 किलोग्राम। बेटा मैं जगह ये इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मिक्स नंबर है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 27 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 54 प्लस 1, ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2 किलोग्राम। वैसे ही 4 2 टाइम 8 प्लस 3, ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 4 किलोग्राम। मैंने इनकी तादाद फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि टोटल जो चावल हैं इन पे डिवाइड कर दूंगा। यानी कि अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, बाद में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैंने पर पर्सन को 10 रुपीज़ देने हैं, तो कितने परसेंट को मैं पैसे दूंगा 10 को, क्यों वो कैसे, ये देखें जो टोटल पैसे हैं ना, इनको अगर मैं इनकी तादाद पे डिवाइड कर दूं, तो ये देखें 0 0 से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा 10, कि फिर इतने परसेंट को ये पैसे दिए जाएंगे। अब इसी तरह टोटल चावल कितने हैं 55 डिवाइडेड बाई 2, इनको मैं डिवाइड कर दूंगा इनकी एक की तादाद पर 11 डिवाइडेड बाई 4। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये देखिए 55 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो चेंज हो जाएगा 4/11। अब 11 1 टाइम 11, 11 5 टाइम 55,
टू 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, वो आ जाएगा 10 और ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखिए इस तरह के एक और क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इस तरह ही है कि इतनी मेरे पास शुगर है, एक पैकेट में इतनी है और कितने पैकेट बनेंगे। तो बेटा ये सारा आपने इस तरह सॉल्व करना है। मैं वैसे स्पीड से आपको ज़रा करके बता देता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस है, खुद करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है टोटल शुगर कितनी है, 45 इंटू 1/3 किलोग्राम। अब एक पैकेट में कितनी है, 5 इंटू 2/3 किलोग्राम। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। 3 मल्टीप्लाई 45, वो आ जाएगा 135 प्लस 136/3 किलोग्राम। वैसे ही 3 5 टाइम 15 प्लस 2, ये आ जाएगा 17/3 किलोग्राम। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, इनके पैकेट की तादाद। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ पैकेट्स, और उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखना है कि कुल पैकेटों की तादाद। तो ये देखिए क्या आया है, टोटल 136 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड कर देना है इनकी एक की तादाद पे। तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, 136 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3/17 जगह चेंज हो जाती है। 3 3 से कट जाएगा, 17 1 टाइम 17 और 17 8 टाइम 136, तो 8 पैकेट बनेंगे शुगर पैकेट के, जब उनका वज़न इतना होगा एक का। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का ही, ये देखें इतने राइस है मेरे पास, इतना उनका वज़न है। बिल्कुल बेटा ये देखिए इस तरह का है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे सबसे पहले टोटल राइस 58 इंटू 1/2 किलोग्राम, फिर ए कितने हैं, 6 इंटू 1/2 किलोग्राम। आपने इसको मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है, ये देखिए सेट वाला कि एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स, ये वेरीफाई करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कि है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये देखिए सबसे पहले एक्स लिखूंगा 1 4 5, ये एक्स के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट्स वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 6 8 9। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का साइन बेटा मैंने वीडियो में समझाया था डिटेल में यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, बट मैंने ऐसा समझाया था और फिर मैंने कहा था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया आपने खुद सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो सेम होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है, वो मैंने लिख दी है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा जो कि है वाई इंटरसेक्शन एक्स इक्वल वाई क्या है, 4 6 8 9, इंटरसेक्शन एक्स क्या है, ये 1 4 5, इनका इंटरसेक्शन 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 आ जाएगा। 6 8 9 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो ये 4 ही आ जाएगा। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट देखिए बेटा, ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो यूनियन लेना आपको आता है लेफ्ट हैंड साइड, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, राइट हैंड साइड आपने खुद करनी है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा जो कि है बी यूनियन सी। बी क्या है मेरे पास 1 4 यूनियन, सी क्या है मेरे पास 2 4 5। जब इनका यूनियन लेंगे, यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 1 2 4 5, ये बी यूनियन सी आ गया है। अब ए के साथ इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए क्या है, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5, यूनियन बी यूनियन सी है 1 2 4 5। जब इनका यूनियन लेंगे तो इन दोनों के भी इकट्ठे हो जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। तो ये देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखें पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व की है जो कि है ए यूनियन बी, सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया। फिर इसका मैंने यूनियन जब सी से लिया है तो मेरे पास ये आंसर आया है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ पर लिख देना फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट इस तरह के और क्वेश्चन ये देखें, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है।
तो पहले यूनियन के लिहाज से किया है, अब इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो बेटा मैं सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इसमें पहले मैंने ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया है, ब्रैकेट वाले एलिमेंट लिखे हैं, दोनों में 3 और 4 सेम है, तो इंटरसेक्शन की वजह से मैंने वो लिख दिया इसका आंसर में। फिर ब्रैकेट के साथ मैंने इंटरसेक्शन लेना है सी का, तो ये देखिए मैंने ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3 4, वैसे ही इंटरसेक्शन सी। अब इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो मैंने खाली सेट लिख दी है। अब राइट हैंड साइड जो कि ये थी, ये है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, मैंने वो लिखा है। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 6 7 आया है। फिर उसका मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो ये भी एम्प्टी आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज, ये nth टर्म दी हुई है बेटा, जेमी सिलसिला की nth टर्म। अब इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस वो कह रहा है बनाए, तो बड़ा ही आसान है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा ऐसे करना है। ये देखिए ए एन इक्वल 5n-2, इसमें सबसे पहले पुट करना है n की जगह पे 1। जब 1 पुट करेंगे a1 इक्वल 5 इंटू 1-2, तो 5 1 टाइम 5 -2 वो आ जाएगा 3। फिर n की जगह पे 2 पुट करना है, तो a2 इक्वल 5, n की जगह पे 2 -2, 5 2 टाइम 10 -2 वो आ जाएगा 8। फिर इससे नेक्स्ट n की जगह पे 3 पुट करना है, तो वो आ जाएगा a3 इक्वल 5, n की जगह पे 3 -2, तो 5 3 टाइम 15 -2 वो क्या आ जाएगा 13। तो इस लिहाज से आपने लिख देना है कि 3 8 13, इस तरह ये सीक्वेंस सो ऑन चल रही है, ये इसका आंसर है। चाहे आप एन की जगह पे अब 4 भी पुट करके देख सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 18, क्योंकि 5 5 ऐड हो रहा है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, पिछला अर्थमेटिक सीक्वेंस में था, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में चेंजिंग कोई भी नहीं है। उसने सीक्वेंस क्या है ना, इसमें उसने कह दिया पहले 5 टर्में फाइंड करे, अगर 5 का हो तो मैंने फिर एन की जगह पे 5 तक पुट करना है। पहले मैं पुट कर दूंगा एन इक्वल 1, तो ये देखिए ये माइनस नहीं है, आपको बाय मिस्टेक लग रहा है, मुझसे भी बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये सिंपल ए एन है। एन की जगह पे अगर 1, तो a1 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 1 -1, तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है, और 4 1 टाइम 4, ये मेरे पास पहली टर्म आ गई है। अब n की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर, n की जगह पे 2 -1, 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 1, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 टाइम ये आ जाएगा 16, सेकेंड भी आ गई। अब n की जगह पे 3, तो a3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर, n की जगह पे 3 -1, वो मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2। तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई -4 का स्केयर जो कि है 16, 16 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 64। अब तीसरी टर्म भी आ गई है, इसने 5 का है, तो n की जगह पे अब 4, तो a4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 4 -1, तो 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 3, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर की पावर अगर आड हो तो माइनस वैसे ही, और 4 की पावर 3 वो आता है 64, प्लस माइनस -64 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 256। अब इससे नेक्स्ट बेटा मैंने n की जगह पे 5 पुट करना है, यह मैं लिख देता हूँ। तो देखें a5 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर, ये 5 -1 वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 4। इससे नेक्स्ट ये है कि 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर 4 वो होता है 256, क्योंकि 4 इवन है और नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जा जाएगा 1024। ये इसकी 5वीं टर्म भी आ गई है, ये चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी और ये पहली, इस तरह इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है इसको इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है। ये देखें 3 2 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, वैसे ही 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर और ये पावर 4 वैसे ही। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 बन जाएगा सेम, मल्टीप्लाई
5 की पावर -2 वैसे ही। अब ये देखिए 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ये भी 5 है, इसकी पावर नीचे नेगेटिव है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, तो पावर मैंने इकट्ठी कर ली हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 8। ये देखिए 3 की पावर 10 नीचे 8 है, जब ऊपर जाएगी तो आ जाएगी -8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 + 2, ये आ जाएगी 6। अब इससे नेक्स्ट 3 की पावर 10 -8 वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, सिंपल ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इस वैल्यू की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के बजरिया तज्जी इसका जज़र मालूम करें। तो बड़ा ही आसान है बेटा, पहले सबसे पहले इसकी तज्जी कर लेते हैं। ये 3969 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 4 टाइम 12, 1 कैरी होगा, ये बन जाएगा 12, 3 4 टाइम 12 और 3 1 टाइम 3, अगेन 3 पे डिवाइड, 3 1 टाइम 3, 1 कैरी होगा 14, 3 4 टाइम 12, 2 कैरी होगा तो 21, 3 7 टाइम 21। अब ये देखिए 3 4 टाइम 12, 2 कैरी होगा 27, 3 9 टाइम 27, 7 7 टाइम 49 और 7 1 टाइम 7। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, यानी कि ये जज़र का साइन स्क्वायर रूट क्या है 3969। इसके मैंने प्राइम नंबर बना लिए हैं जो कि ये आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब स्क्वायर रूट को कट करना है ना, तो इनको मैं दो दो की फॉर्म में लिख लूँगा, इनके पेयर बना लूँगा कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो ये देखें सबको मैं सेपरेट कर दूँगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। तो ये सारे स्क्वायर रूट से काट देंगे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 63। ये है इसका आंसर, इतना आसान। अब इससे नेक्स्ट ये देखें द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़, इतना के एरिया कितना है स्क्वायर शेप का 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा अगर देखा जाए ना, ये देखें एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, और उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने लेंथ फाइंड करनी है। तो एरिया की जगह पे मैं लिख लेता हूँ अगर कि एल का स्क्वायर वो इक्वल है 14,400। मैंने वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है ना, यानी कि मैंने सिंपल एल फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया है। ये देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एल इक्वल स्क्वायर रूट 14,400। अब इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो बेटे इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझिएगा ज़रा। इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने वैसे लिख लिया है। अब क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट लेते हैं लास्ट से 2 2 का पेयर बना लेते हैं। अब समझिएगा बेटा ज़रा ध्यान से कैसे। अब 1 कौन से दो टेबल हैं कि मल्टीप्लाई करूँ 1 आए, तो 1 1 टाइम 1 आ गया है। अब नेक्स्ट पेयर में नीचे ले जाऊँगा जो कि है 44। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं कि 1 + 1 वो आ जाएगा 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर रखते हैं कि जिसको उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 44 आ जाए। अब देखिए 2 है ना, इसके साथ अगर मैं 2 लिखूँ तो 22 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 44। अब नेक्स्ट पेयर क्या है 0 0। तो देखें जब 0 0 पेयर हो ना, पूरा पेयर हो तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाता है। अगर सिंगल ज़ीरो हो फिर नहीं आता, डबल ज़ीरो है जिसका मतलब है यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेंथ वो मेरे पास इक्वल आई है स्क्वायर रूट 120 का स्क्वायर, ये इससे काट जाएगा तो L इक्वल 120। बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको भी इस तरह कर सकते हैं, उसने क्वेश्चन में ना कहा नहीं हुआ है यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ नहीं किया। तो सिंपल ये इसका आंसर है। अब ये देखें द एरिया ऑफ, बिल्कुल पीछे वाले की तरह जिस तरह ये है वो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड कि एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीछे वाला क्वेश्चन, सॉरी बेटा मैंने यूनिट नहीं लिखा, ये मीटर था ना तो इसके साथ मीटर भी आएगा। जिस तरह यहाँ पे यूनिट मैंने साथ ही लिख दिया है। फाइंड द लेंथ, इसकी मैंने लेंथ फाइंड करनी है। अब एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर इक्वल 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी
बेटा लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट आपने, वो मैंने ज़रा स्पीड से करवा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा इसलिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे लिखना है आपने टेकिंग स्क्वायर रूट, उर्दू मीडियम वाला लिखना है दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 121 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एल इक्वल इस तरह सेंटीमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, वो आ जाएगा सेंटीमीटर, बाकी रह जाएगा 121। और 121 बेटा 11 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये मेरे पास लेंथ भी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए कैलकुलेट द आर्क लेंथ, कि मैंने क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मैंने फाइंड करनी है। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है ऑफ सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज, जबकि रेडियस मेरे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल, और एंगल मेरे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आर्क लेंथ का फार्मूला मैंने जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे बड़ी डिटेल से समझाया था, इसका फार्मूला है x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब ये देखिए x की जगह ये वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2, इस पाई की जगह पे आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, और r जो कि है 6 सेंटीमीटर वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उससे पहले बेटा ये देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 और 6 6 टाइम 36। अब ये 6 इससे कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 7 और सेंटीमीटर वैसे ही। अगर इतना लिखते हैं ये भी आंसर है, अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 6.29 सेंटीमीटर, ये भी आंसर है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीरिकल टैंक फिल्ड विद वाटर इज़ 2.1 मीटर, यानी कि आर रदास मेरे पास दिया हुआ है 2.1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि मैंने वॉल्यूम फाइंड करना। अब ये देखें स्फीरिकल टैंक है, स्फीरिकल टैंक के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है बेटा बताएं। आपको मैंने बताया था 2-3 वीडियो में समझाया भी था, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में भी शॉर्ट में भी, कि वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। शाबाश अगर आपने सही बताया है, तो 4/3 वैसे ही पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर जो कि है 2.1 मीटर इसकी पावर 3। अब 4 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 21, और 2.1 की पावर 3 वो आ जाएगा 9.01, और ये मीटर का क्यूब वैसे ही। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब 88 डिवाइडेड बाय 21 ये आ जाएगा 4.19 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.201 मीटर क्यूब वैसे ही। जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 38.8 मीटर क्यूब वैसे ही। तो बेटा ये है इसका आंसर। अब आर की जगह कोई भी वैल्यू दे दे आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब ये देखिए इसने क्या वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, कि निसफ कुरा, हेमिस्फेयर यानी कि निसफ कुरा, हेमी का मतलब होता है आधा स्फीयर, आधे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। बेटा ये आपके लिए नई चीज़ है, अब क्योंकि मैंने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं थी बताई। रेडियस आर है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 ये नहीं आएगा, ये पूरे वॉल्यूम का फार्मूला है। हेमी होता है आधा वॉल्यूम, तो इसलिए आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखें 2/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और आर की जगह पर 7 सेंटीमीटर क्यूब वैसे ही। अब 2 मल्टीप्लाई 22 वो मेरे पास आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये एक 7 इस एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा, तो 7 का स्क्वायर वो आ जाएगा 49, और सेंटीमीटर का क्यूब वैसे ही। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कट गया बाकी 2 रह गया तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, वो 7 के लिहाज से कटा है, सेंटीमीटर का वैसे ही आ जाएगा। अब 49 मल्टीप्लाई 88 तो वो आ जाएगा 2156 डिवाइडेड बाय 3, तो जब डिवाइड करेंगे 3 से ये आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ये भी आंसर है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन सेट, कि सोल्यूशन सेट मैंने फाइंड करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कीमत दर्ज करने के तरीके से हल करें। बेटा है ये बड़े आसान क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है, तो मैं बड़े ही आसान अंदाज में आपको समझाऊंगा, ये समझिएगा। अब दो इक्वेशन है ना, ये देखिए मैंने वैसे ही लिख ली है 5x
-4y इक्वल 9 और दूसरी इक्वेशन x + 2y इक्वल 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूंगा तो जो सिंगल वैल्यू होगी ना, चाहे x के साथ 1 हो चाहे y के साथ 1 हो, मैंने उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब ये देखें x के साथ 1 है तो इसमें से मैं x निकाल लूँगा। 13 + 2y इस तरफ आएगा तो -2y। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये देखिए 5 वैसे ही x की जगह पर 13 - 2y, ये -4y वैसे ही इक्वल 9। अब 5 × 13 ये आ जाएगा 65। 5 2 टाइम 10y -4y इक्वल 9। तो 65 ये देखिए प्लस है, इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा 9 - 65 वैसे ही, और यहाँ पर -10 और -14 ये आ जाएगा, सॉरी -10 - 4 ये आ जाएगा -14y। अब -14y वो वैसे ही -14y इक्वल 9 - 65 वो आ जाएगा -56। y फाइंड करना है, -14 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड। अब माइनस माइनस से कैंसिल, 56 डिवाइडेड बाय 14 तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 14 1 टाइम 14 14 4 टाइम 56 ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 1। तो ये देखें x इक्वल 13 - 2y, x इक्वल 13 - 2y की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 4। x इक्वल 13 - 2 4 टाइम 8 तो x मेरे पास आ गया है 5। अब पहले x की वैल्यू होती है बाद में y की, x की जगह पर 5 और y की वैल्यू है 4। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो बेटा ये सॉल्यूशन सेट होता है, और वही उसने कहा था सॉल्यूशन सेट बताएं, तो ये आपने लाजमी लिखना है। अब इससे नेक्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। मैं इस तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि जिनको ये मुश्किल लगते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनको आसान लगने लग जाए। अब इनको दोनों को जब मैं देखूंगा तो ये देखिए y के साथ 1 है तो y की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा। 7 + 2x इस तरफ आएगा -2x। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 3x - 2, y की जगह पर 7 - 2x इक्वल 8। अब ये देखिए 3x माइनस प्लस -2 7 टाइम 14 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4x इक्वल 8। 3 + 4 ये आ जाएगा 7x इक्वल 8। ये देखिए कांस्टेंट -14 है, उस तरफ ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा प्लस का 14। तो 7x इक्वल 8 + 14 वो आ जाएगा 22। x इक्वल 22 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास y की आ जाएगी वैल्यू पुट x इक्वल 22/7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखें y इक्वल 7, y इक्वल 7 - 2x है, 2x की जगह पे 22/7। तो y इक्वल 7 - 2 मल्टीप्लाई 22 ये आ जाएगा 44/7। तो y इक्वल इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 7, तो मैं 7 के लिहाज से एलसीएम लूँगा। अब ये 7 वैसे ही इसके नीचे 1 है 7 नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -44 वैसे ही। y इक्वल 7 × 7 49 -44 डिवाइडेड बाय 7। तो y मेरे पास आ गया बेटा 5/7। y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है, तो इनको लिखूंगा। पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 22/7, 22/7, और y की जगह पर 5/7 ब्रैकेट क्लोज कर ली, ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का बेटा एक और क्वेश्चन है, ये देखें ये वैल्यू है एक और एक ये वैल्यू, इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसको आपने इसमें पुट कर देना है, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जो y की वैल्यू आएगी उसको वापस इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब इससे नेक्स्ट ये है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, के ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करें। ए बी दिया हुआ है, बी सी बी और एंगल बी की। अब ये कैसे ड्रा करना है देखें बेटा, आपने पेंसिल और स्केल
स्केल आपने अपनी कॉपी पे रखना है, जो भी आपका पेपर है जो, उसके ऊपर रखकर आपने एक लाइन ड्रा करनी है 4.6 सेंटीमीटर। ये मैंने 4.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की ए बी। अब ये देखिए बी सी, बी तो मेरे पास है लेकिन सी नहीं है, तो ये मैं बाद में करूँगा। अगली है कि बी पर एंगल है 90, तो आपने बी पर डी की मदद से देखना है। जब आप डी को इस पॉइंट पे रखेंगे तो बिल्कुल ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, वहाँ पे आपने पॉइंट लगा के बाद में स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। फिर आपने स्केल को ज़ीरो आपने यहाँ पे रखना है, ऊपर की तरफ स्केल करना है, जहाँ पर 5.8 होगा वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना और इसको नाम दे देना सी का, क्योंकि बी सी है ना, तो बी सी हो जाएगा फिर आपके पास 5.8 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट सी आया है इसको जब आप ए से मिलाएंगे तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी ये बन जाएगी। फिर इस तरह अगर ये देखिए वो कह रहा है स्केल ड्रा करें ए बी सी डी इफ़ इट्स डायगनल इज़ 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वन साइड, कि आपने एक स्केल ड्रा करना है जिसके डायगनल 3 सेंटीमीटर है। अब डायगनल बेटा क्या होता है वितर, ये देखिए मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैंने एक स्केल लिया, ये लो शेप ख़राब हो गई है, दोबारा मैं करता हूँ कि मैंने ये मिसाल के तौर पर एक स्केल बनाया है। अब डायगनल होता है कि अगर ये वाला कोना इस कोने से मिलाऊं और ये कोना इस कोने से मिलाऊं, इसको कहा जाता है डायगनल्स। अब वो कह रहा है इन डायगनल की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, स्केल ड्रा करें और स्केल की साइड डायगनल की साइड से छोटी है, यानी कि डायगनल इसकी साइड से बड़ा है। तो ये देखें आपने अपनी कॉपी पर एक लाइन ड्रा करनी है कितनी, 3 सेंटीमीटर की। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है 3 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या करना है आपने, अब आपने कंपास पकड़नी है यानी कि पनकार, उसको आपने इस पॉइंट को नाम दे देना है ए। इस पॉइंट पर आकर आपने इससे थोड़ी सी कम, मिसाल के तौर पर यहाँ तक आपने पनकार ओपन करनी है। पनकार ओपन करके आपने ऊपर और नीचे आर्क लगा देनी है। पनकार को चेंज नहीं करना, उतनी ही आपने इस पॉइंट पर रखनी है, ऊपर और नीचे आर्क लगा देनी है। ये जो पॉइंट आए हैं ये देखिए, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इनको इससे। जब आप ड्रा करेंगे ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, जब आप एक्यूरेट इस तरह ड्रा करेंगे तो फिर देखिएगा आप स्केल रख कर कि आपकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों आपस में बराबर होंगी और उनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो यही बताना था। अब स्केल अगर आप सोच रहे हैं कि सर स्केल की शेप तो इस तरह की होती है, लेकिन बेटा इसको अगर मैं घुमा दूँ, इस साइड को मैं इस तरफ ले जाऊँ, इसको साइड को मैं इस तरफ ले आऊँ, तो फिर ये इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्केल इस तरह भी होता है। स्केल का बस सिर्फ डिफाइन ये है कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो जब आप ऐसे ड्रा करेंगे चारों साइडें बराबर आएंगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5, तो इसमें 2 या 5 आने के कितने मकानात हैं। तो देखें लूडो का जो दाना होता है ना, जिसको घुमाते जिससे वो खेलते हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 होती हैं ना, 6 साइडें होती हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, या तो मेरे पास 2 आए या तो मेरे पास 5 आए। तो मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पर ए वाला सेट, इसमें मेरे पास 2 आ गया है और बी वाले में मेरे पास 5 आ गया है। आड है ना, इसलिए मैंने सेपरेट ड्रा किया है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होता है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल टोटल जो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो इक्वल है नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल जो कि एस है। अब एस एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब है एस के एलिमेंट्स की तादाद, एन इनकी तादाद होती है, कितनी है 1 2 3 4 5 6, वो मैंने लिख दिया 6। अब एन ऑफ ए इनकी तादाद कितनी है, 1 2 नहीं लिखना आपने, एक एलिमेंट है इनकी तादाद। इसी तरह इस बी वाले की तादाद ये है 1। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की नंबर की कितने हैं 1 और एन ऑफ एस है 6, तो 1/6 सिंपल इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी वाले एलिमेंट वो है 1/s की है 6, तो 1/6 1/6 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें मिसाल के तौर पर इफ़ अ गिवन स्पिनर इज़ रन, कि अगर एक स्पिनर है इसको रन किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग,
तो इस पर आने वाले ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो ये देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं सैंपल ले लेता हूँ, कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। वो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब इनकी तादाद कितनी है वो मैं लिख लूँगा, यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो इनकी तादाद 6 ही आएगी, वो मैं 6 लिख लेता हूँ। अब इसका फर्स्ट वाले पार्ट में वो कह रहा है इवन नंबर। मैं मिसाल के तौर पर इसमें इवन नंबर कौन से हैं, इवन होता है जो 2 पे डिवाइड हो। एक 2 है, एक 4 है और 6 है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 4 6। अब इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद है 3, वो मैंने लिख ली है। प्रोबेबिलिटी उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो इक्वल है कि इनके ए वाले की तादाद डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस जो सैंपल है। तो एन ऑफ ए कितना है 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है 6। तो ये कैंसिल होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 1/3। अब सेकंड वाला यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ 6, यानी कि इसको मैं बी वाले का नाम दे देता हूँ। इसमें 6 कितनी दफ़ा आए हैं, एक दफ़ा, वो 6। अब इसकी तादाद कितनी है, एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो इक्वल है नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो बी कितना है 1 और सैंपल 6, तो 1/6 सेकेंड पार्ट का आंसर है और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इससे नेक्स्ट बेटा इसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये देखें, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर। उर्दू मीडियम वालों की मैं साथ साथ पढ़ के बता दूंगा, इनकी मैं ट्रांसलेशन करूंगा, तो उर्दू मीडियम वाले वो सुन लें। कि शनाख्त करनी है इनमें इरेशनल कौन सा है, गैर नातिक कौन सा है। तो इरेशनल गैर नातिक वो होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। तो ये देखें 29 ये प्राइम नंबर है जो कि 29 पे डिवाइड होता है, तो ये डी वाला इसका आंसर है। द नंबर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम आ गया है, तो ये भी इरेशनल है। 78.5243 फोर सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 78.52 ये 4 बनेंगे। अब 2 से आगे क्या है 4, 4 क्या है 5 से छोटा ही है, तो पिछला नंबर वैसे ही आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो बेटा मैं ज़रा अब स्पीड से करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सारी ऑब्जेक्टिव मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाई है। उस वीडियो को आप जब देख लेंगे तो जो मर्जी एमसीक्यूज वो बना दे आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैंने बड़े डिटेल से समझाया उसमें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। लेंथ दी हुई है 12, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 12 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा 144। नेक्स्ट है फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये है तो बी वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, अब उर्दू मीडियम वालों के लिए नेचुरल नंबर होता है कुदरती अदाद का सेट। अब इससे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट सेट, इनमें कौन से सेट आपस में इक्वल है, बराबर हैं। तो बराबर वो होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके नंबर सेम हो 1 1 2 2 3 3, बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं अगर इनकी तादाद सेम हो। ये देखें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये इसका आंसर है। अगर ये देखें ये 5 हैं ये 4 है, इक्वल नहीं है। इस तरह 1 2 3 4 5 ये 5 है और 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। अब नंबर ऑफ सबसेट, इसके सबसेट की तादाद तो मैंने बताया था 2 की पावर n, इससे आप सबसेट फाइंड कर सकते हैं। तो 2 की पावर n होता है कि इनकी तादाद 1 2 3, 2 की पावर 3 जो कि 8 आता है, तो डी इसका आंसर। वैल्यू ऑफ y कैसे फाइंड करनी है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर वाले दोनों को। तो ये देखें 20 मल्टीप्लाई 5 इक्वल y मल्टीप्लाई 5, सॉरी 20 मल्टीप्लाई 10 है, मैंने 5 लिख दी है। 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल y मल्टीप्लाई 5, तो 20 मल्टीप्लाई 10 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड इक्वल y। तो 5 2 टाइम 10, 20 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 40, तो सी इसका आंसर। अब ये देखिए वो कह रहा है इतने पैसे हैं, इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें, जबकि $1 इतने का है। यानी कि आपने 4914 को डिवाइड करना है 280.11, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। असद बॉट अ साइकिल, असद ने एक साइकिल इतने की खरीदी है और इतने की उसने बेची है, इसको कितना लॉस हुआ है परसेंटेज में फाइंड करें। तो क्वेश्चन करवाए हैं कैसे करना है, इसमें से ये वैल्यू नेगेटिव करनी है, बाकी आपके पास आ जाएगा 2000
फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इनमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की शिनाख्त करनी है। तो बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी होती है? ऐसी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होती है अगर सेकंड माइनस हो, सेकंड डिवाइड, ये देखें सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट की जाए ना, कि अगर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करे आंसर सेम आए, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 3 वो आ जाएगा 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 वो भी आएगा 3, सेम आया है। इसको करके देख ले, सेम नहीं आएगा। 6/3 वो आएगा 3, 27/6/3 वो आ जाएगा 2, और 27/6 वो डेसिमल में आ जाएगा, सेम नहीं आया। इस तरह फर्स्ट वाला। अब इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है 2, 8, 14। अब देखिए 2 + 6 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20। अब इससे नेक्स्ट ओपन सेंटेंस, द ओपन सेंटेंस इज, इसमें सेंटेंस कौन सा है जिसमें एक्स आ जाए? तो ये है। अब द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई करना है 2 7 टाइम 14, x3 × x2 आ जाएगा x5। अब x + 1/x इसके इक्वल है x² + 1/x² फाइंड करना है। तो ये देखें x + 1/x इक्वल है 4 के। स्केयर लेना है x + 1/x का, चलो यहाँ पे कर लेते हैं स्केयर इसका भी। तो x² + 1/x² a² + b² + 2ab, 2 फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इक्वल 4 का स्केयर वो आ जाएगा 16। ये x इससे कैंसिल, तो x² + 1/x² इक्वल 16 + 2 इस तरफ आएगा -2, तो ये आ जाएगा 14। तो ये बी वाला इसका आंसर। द इक्वेशन x इक्वल -2, अगर x की वैल्यू माइनस में दी हो, x की वैल्यू दी हो वो वर्टिकल लाइन होती है, अगर y की वैल्यू दी हो तो हॉरिजेंटल होती है। अब ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस y को इसमें पुट कर देना। तो ये देखें 3x + 2 y की जगह पर 3 इक्वल 9, तो 3x 2 × 3 वो आ जाएगा 6 इक्वल 9। इससे नेक्स्ट 3x इक्वल +6 है, इस तरफ आके -6, तो 9 - 6, तो 3x इक्वल 3, 3 3 से कट जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 1, तो ए वाला इसका आंसर। द स्लोप ऑफ 2x + y इक्वल 1, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y इक्वल mx + c, इसमें x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है। तो इसमें देखें y इक्वल +2x है, इस तरफ आएगा -2x + 1 वैसे ही, तो x के साथ जो m है ये स्लोप है जो कि है -2। अब इस इक्वेशन में द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 3 पेंसिल इज़ ₹90 इज़, ये आ जाएगा x प्लस के प्राइस ऑफ अ बुक, एक बुक है, 3 पेंसिल है, 3y इक्वल 90। इससे नेक्स्ट है अ लाइन डैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंड। अगर एक लाइन सर्कल को, ये देखिए ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट से टच करे, ये कट करे, टच नहीं करे कट करे, उसको कहा जाता है सीकेंड लाइन। अब इससे नेक्स्ट इफ़ द रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस 3 दिया हुआ है और उसकी हाइट ये दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड करना है 37.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। और ये आगे मैंने डिटेल से समझाया था एमसीक्यूज वाली वीडियो में। इससे नेक्स्ट ये कह रहा है द लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करनी है इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में। तो इस तरह के बेटा भी क्वेश्चन किया है, क्या था x/360 × 2πr, आर कितना है ये है, इसमें देखिए खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ आपको। x की जगह पे आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 360 × 2π, और आर क्या है 9, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 सेंटीमीटर ब्रैकेट में। 0 0 से कैंसिल, 12 1 टाइम 12 12, 3 टाइम 36, 3 1 टाइम 3 3, 3 टाइम 9। अब 3 × 2 ये आ जाएगा 6π सेंटीमीटर वैसे ही। तो ये देखें इसका आंसर। इफ़ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 55 एंड 65, एक ट्राइंगल के ये दो एंगल है, तीसरा एंगल वगैरह फाइंड करें। तो देखिए बेटा कैसे होता है, इन दोनों एंगल्स को 180 से नेगेटिव कर देते हैं। अब 180 -55 -65 जब नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। अब ए दिया हुआ है एंगल, सी दिया हुआ है, बी फाइंड करना है ट्राइंगल में, वही जिस तरह अभी ये मैंने आपको बताया है 180 -50 -55, तो आ जाएगा 75।
इससे नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 के क्वाड्रिलेटर के अंदर वाले एंगल का सम वो 360 के इक्वल होता है और ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। ये भी आपने याद रखना है। इफ़ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैड इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement is 8 and 2 unit respectively then the scale factor will be 1/4 के 2/8 करेंगे वो आपके पास 1/4 आ जाएगा। ये देख लें 2/8 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 तो 1/4। नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस डाटा इज ये 4.5 कॉन्टीन्यूस है चली जा रहा है। अब इससे नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ अ स्टूडेंट इन 3 पेपर्स आर 44 36 10 द मीन ऑफ हिज मार्क। मीन होता है तीनों को जमा करके इनकी तादाद पे फाइंड कर देते डिवाइड कर देते हैं। तो 44 प्लस 36 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 तो आपके पास 30 आएगा। इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन बी इज़ 0। एक्सक्लूसिव एक जैसे हैं एक जैसे नहीं है तो 0 आ जाएगा। इफ़ अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस के अगर एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब इसको सॉल्व मैंने आपको पिछले शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में करवाया था। ये देखें 2 कॉइन्स को जब टॉस किया गया है या तो दोनों का हेड आएगा या दोनों की टेल आएगी या एक का हेड टेल आएगी या एक की टेल और एक का हेड आएगा। अब वो कह रहा है दोनों दफ़ा हेड जब आए दोनों दफ़ा हेड एक दफ़ा आ सकता है और ये कितने हैं 1 2 3 4 तो 1/4 ये इसका आंसर। अब इस जैसे और MCQs हैं। अब ये आपको सही नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ समझिएगा। वो कह रहे हैं इसको जब राउंड ऑफ करेंगे ना 2 डिजिट में तो आ जाएगा 50.57 है। नेक्स्ट है 6 जो कि 5 से भरा है तो पिछला भी बढ़ जाएगा ये आ जाएगा 50.58 यानी कि बी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है द स्केयर रूट 17 यानी कि 17 मल्टीप्लाई 17 वो आएगा 289 तो ये बी वाला इसका आंसर है। द स्केयर रूट ऑफ 484 के स्केयर रूट 484 उर्दू मीडियम वालों के लिए कि इनका जज़र लेना है तो इसका आंसर आएगा बी के 22 का स्केयर लें तो 484 आता है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्केयर लेंथ दी हुई है और एरिया फाइंड करना है यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 वो आएगा 36 ये सी वाला। फर्स्ट 7 आगे आया किया था ये आइडेंटिफाई इक्वल सेट इनमें इक्वल सेट कौन से हैं तो ये देखे बी वाला 2 है ये देखे ये 2 लिखा हुआ है 3 4 5 6 फिर 3 आगे मिस हो गया है 2 के आगे 3 भी आएगा और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब इससे नेक्स्ट है 4 ये लिखा हुआ है 5 ये लिखा हुआ है 6 ये लिखा हुआ है सॉरी बेटा ये 3 नहीं आएगा ये स्टार्ट में लिखा हुआ है 2 5 6 4 5 जगह आगे पीछे है लेकिन है ये बराबर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट मैंने बताया था 2 की पावर n देखें 2 की पावर कितनी एलिमेंट है 2 तो 2 की पावर 2 4 तो डी वाला इसका आंसर है। इसी तरह द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है पहला आखिरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई 21 इक्वल सेंटर वाले दोनों x मल्टीप्लाई 9 मैंने x फाइंड करना है 3 मल्टीप्लाई 21 9 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड तो 9 3 टाइम 21 3 मल्टीप्लाई 3 9 तो ये देखें डी वाला इसका आंसर है जो कि 9 है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है इतने पैसे है $1 की ये प्राइस है क्या आंसर आएगा आगे मैंने आपको समझाया था इस अमाउंट को इस डॉलर की प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा ये बी वाला। इससे नेक्स्ट है असद बॉट साइकिल आगे ये सॉल्व किया था जिसका आंसर आया था 1.33% ये बी वाला। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो ये देखें 8 डिवाइडेड बाय 16 वो आएगा 1/2 4 डिवाइडेड बाय 8 वो भी आएगा 1/2 तो ए वाला इसका आंसर है। द नेक्स्ट टू टर्म 2 9 16 यानी कि 7 7 ऐड कर रहे हैं तो 23 प्लस 7 वो आएगा 30 यानी कि बी वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है द क्लोज्ड सबसेट इज इसमें सबसेट कौन सा है क्लोज्ड तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला 5 मल्टीप्लाई 4 वो इक्वल 20। इससे नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको आता है तो इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी वाला आएगा। नेक्स्ट है x+1/7 की वैल्यू दी हुई है x² + 1/x² फाइंड करना है तो ये अभी आगे ये आपको सॉल्व करके समझाया सारा कि आपने कैसे फाइंड करना है। ये है इस तरह स्केयर का फार्मूला आपने लगाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। A²
प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 7 है तो 7 का स्केयर आएगा 49, प्लस 2 है इस तरफ आएगा -2, 49 -2 वो आएगा 47, तो ये बी वाला इसका आंसर। आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब इससे नेक्स्ट x प्लस 3y इक्वल है 5 के एंड x इक्वल -1, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी, यानी कि x की जगह -1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3y इक्वल 5, तो 3y इक्वल माइनस है, तो ये देखिए -1 प्लस 3y इक्वल 5, ये -1 है इस तरफ आके +1, 3y इक्वल 5 प्लस 1, कि 3y इक्वल 6, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड 6/3, तो वो आ जाएगा 2, तो ये देखें सी वाला इसका आंसर है। द स्लोप ऑफ, आगे भी ये सॉल्व किया था, इसका आंसर आएगा -1/2, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। अब इस नेक्स्ट है 21 वाला, तो जिसका आंसर आएगा ये बी वाला, कि ट्वाइस द प्राइस, एक्स के साथ 2 आ जाएगा, इंक्रीज बाय 8, यानी कि 8 से 8 दफ़ा इंक्रीज हो रहा है, तो वो +8 आ जाएगा। अगर इंक्रीज हो प्लस आता है, डिक्रीज हो नेगेटिव आता है। इज वाई यानी कि इक्वल वाई, बी वाला। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, तो ये आगे पढ़ा है कि ये कॉर्ड होती है, तो सी वाला इसका आंसर है। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।